देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश में कहां कहां क्या क्या चल रहा है आपको अक्सर बताने की कोशिश की जाती है। आपको मालूम है महाराष्ट्र के अंदर भी एक आंदोलन है कि महाराष्ट्रियन को, मराठी लोगों को आरक्षण दिया जाए। उसका एक बाकायदा बना हुआ था। एक मैं कह सकता हूं कि कुछ लोगों का कि साहब जरा सा जानकारी कीजिए। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शिंदे की सरकार चल रही है उनका दबाव आया है उन पर कि आप कुछ इस प्रकार से बताइए कि इनकी हालतें बड़ी ख़राब हैं, मराठी बड़े कमज़ोर लोग हैं, लिहाजा हम उनको दे देंगे। ये शिंदे सरकार पर एक आरोप लगाया। मराठा क्योटा जो कोटा है मराठा, 2 पैनल मेंबर क्वाइट ओवर इंटरफेरेंस बायस्ड अप्रोच एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट। 2 मेंबर्स ने जो पैनल बनाया गया था इस बात की जांच करने के लिए कि आप के मराठी इस लायक हैं, डिज़र्व करते हैं आरक्षण के लिए या नहीं। उन पर शिंदे सरकार की तरफ से ये वाला प्रेशर आ रहा है कि आप रिपोर्ट दे दीजिए, बस बना दीजिए। 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। आप देखिएगा कि मेंबर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन MBSCC have quite while other are reportedly contemplating resigning over the Eknath Shinde led government biased approach towards the functioning of the panel। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अप्रोच की जा रही थी गलत गवर्नमेंट की तरफ से, लिहाजा उन्होंने दे दिया है इस्तीफा। स्टेट गवर्नमेंट हैज आस्क्ड पैनल टू, उन्होंने कहा ascertain existence of the exceptional circumstances और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मराठा कम्युनिटी जस्टिफाइंग कर दीजिए किसी प्रकार से एक्सीडिंग ऑफ द लिमिट 50% से रिजर्वेशन लेट डाउन इन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब बात यह है पैनल बनाया क्यों था? इसलिए बनाया था कि आने वाले समय में चुनाव में हम फायदा उठा लेंगे। और उस पैनल पर फिर दबाव क्यों दिया जा रहा है साहब? उनकी निष्पक्ष राय जो भी है, अगर वो डिजर्व करते हैं कोटा के लिए तो ठीक है, डिजर्व नहीं करते तो मना कर देंगे। तो उनके पैनल के लोगों को आप इस तरह से टेरराइज करेंगे, दबाव में डालेंगे, आपका काम ये है। और वो इस वजह से कि 2024 में जो है दरअसल चुनाव आने वाले हैं, सारी कम्युनिटी को पकड़ना है। ये मराठा कम्युनिटी जो है ये ज़्यादातर शिवसेना को पसंद करती है दोस्तों। और शिवसेना की, या मैं कहूँ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की, अब कमर पर छुरा घोंपने का आरोप वो लगाते हैं शिंदे साहब पर। शिंदे साहब किसके बल पर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के। कैसे वो सरकार बनी थी, क्या स्पीकर का रोल रहा था, क्या गवर्नर का रोल रहा था, ये सब आपको मालूम है। वो वोट जो है वो दरअसल उद्धव ठाकरे के बिल्कुल शाना बशाना यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उसको किस तरह से कैप्चर किया जाए, कोटा दे करके, रिजर्वेशन दे करके, यही प्लानिंग है क्या? अमित शाह तो खुलेआम कहते हैं ना कि मुसलमानों का 4% जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर देंगे। कर्नाटक में भी कहा था, आपको याद हो तो, बल्कि वहाँ तो बांट दिया था, वो का लिंगा में और लिंगायत में, और यहाँ तेलंगाना में भी कह रहे थे। तो दर्शकों बात ऐसी है कि ये तमाम चीज़ें फिर नक्शेबाजी के लिए होती हैं क्या? फिर ये जो कहा जाता है कि साहब हमने कमीशन बना दिया है, हमने पैनल बना दिया है। 75 बरस में, चाहे इसमें कांग्रेस की सरकार हो या बाकी सरकार हो, आपको यही नहीं पता चल पाया कि दरअसल डिज़र्वेबल कौन है, डिज़र्व कौन करता है। अब नीतीश कुमार ने जब जाति जो जनगणना वाला सर्वे किया और उसमें पता चला कि कितने कमज़ोर लोग हैं और कितने नहीं हैं, तो आपको परेशानी हो गई। यानी कि आपके पास तो ये भी डाटा नहीं है कि कितने मरीज़ हैं और कौन कौन से मर्ज के हैं। दवाई देने का ढोंग करते हैं आप। इसमें सभी लोग शामिल हैं, मैं किसी एक को थोड़ी ना कहूँगा, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस कहकर सरकार में आने वाली भारतीय जनता पार्टी पर बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि आप बड़ा काम कर देंगे, लेकिन आप भी 10 से 15% लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप आप पर लगता है। हम तो नहीं लगा रहे साहब। तो बात यह है दर्शकों कि ये एक पैनल बनाया गया मराठाओं की माली, सामाजिक, शैक्षिक अवस्था देखने के लिए। अब उस पर से प्रेशर जो आ रहा है कि साहब आप इस तरह से दे दीजिए रिपोर्ट, दे दिया इस्तीफा। तो अब ये दरअसल खबरें, मुझे हैरत की बात है, खबरें बनती कुछ और हैं। जो बुनियादी खबरें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके और मेरे राज से जुड़ी हुई हैं, वो खबरें आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती।
और हम अगर देने की कोशिश करते हैं तो हमें माफ़ी के साथ कहना पड़ेगा आपका बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी नहीं मिलता। आप कम से कम उन खबरों को देखें, शेयर करें, डिस्कस करें, गलत है तो उसमें मशवरा दें, बताएं। वरना ये अंग्रेज़ी की जो खबर जो मैं पढ़ता हुआ आपके सामने इसलिए डर रहा था कि आप एकदम छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए मैंने खबर को पढ़कर रख दिया, सिर्फ उसका लुब्ब-लुआब आपको बता रहा हूँ। भाई ये जो पैनल बनाया उसके 2 लोगों ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया शिंदे सरकार पर आरोप लगाते हुए, और अब इसके लिए क्या है? कहीं तो हमारी जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से रोल अदा करती हैं कि साहब ऐसा काम किया। देखिए कल क्या हुआ है, महुआ मोइत्रा को 12 बजे पटल पर आया और 2 बजे उसके बारे में चर्चा होने लगी। वो मनीष तिवारी हैं, शायद कांग्रेस के नेता, बड़े अच्छा बोल रहे थे, कल कह रहे थे कि मैं 31 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ है अदालतों में कि बिना प्रैक्टिस के जाना पड़ा, बिना पढ़े। लेकिन 400 पन्ने की रिपोर्ट निशिकांत दुबे जिन्होंने कहा था, वो बनाई गई थी एथिक्स कमेटी, उसने दे दी, पढ़ भी ली और सारा काम हो गया। विपक्ष के लोगों के साथ इतनी तेज़ी से काम होता है, और वहीं वो पीछे बैठा वो हंस रहा था, मेरे ख्याल से बंदा एक, जिसने वो कुंवर दानिश अली को गाली बकी थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।